कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति शास्त्रों में आती है। और पहली भक्ति होती है श्रवण। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विषय में जब हम सुनते हैं तो सुनने के बाद ही उससे हमको राग या द्वेष होता है। सुनने से पहले राग और द्वेष नहीं होता। राग और द्वेष जब आप उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में सुनोगे तब हो। आपने सुना कि कोई व्यक्ति आपकी बड़ी प्रशंसा करता है, अपने सम्मान के विषय में जब आपने सुना कि वो आपका प्रशंसक है, तो उसके प्रति आपका राग हो जाता है। और यदि आपने सुना कि कोई व्यक्ति आपके पीछे बुराई करता है, तो ये सुनते ही उसके प्रति हमारे मन में द्वेष हो जाता है। अब वो हमको ज्ञान तो नहीं है कि उसने हमारी बुराई करी या हमारी प्रशंसा करी, ये अलग विषय है। पर जब हमने कानों से किसी व्यक्ति के द्वारा सुना कि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है अथवा निंदा कर रहा है, तो उसके चलते राग और द्वेष क्रमशः उत्पन्न हो जाता है। शब्द अंदर गया तो राग उत्पन्न कर रहा है, और शब्द अंदर गया तो द्वेष उत्पन्न हो रहा है। कानों के रास्ते से जा रहा है। संसार का जहां वर्णन आता है, तो इसके आदिकाल का वर्णन जहां शास्त्रकारों ने करा, बताया कि विराट पुरुष परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण नाग सैया पे विराजमान, शेषनाग की शैया पे श्रीमद नारायण महाप्रभु शयन कर रहे हैं। अचेत अवस्था में है और गहन योग निद्रा के अंदर वो शयन कर रहे हैं। उसी समय उनके नाभि कमल से एक पुरुष का जन्म हुआ। सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। और वो जो नाभि कमल से पुरुष हुआ वो आदि प्रजापति हुए, पितामह ब्रह्मा जी। उन्होंने सतगुरु देखा, जले जले, क्योंकि भगवान जल में शयन कर रहे हैं। नमस्ते जल शाहिने। अथा जल को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो वो सोचने लगे कि कहीं ना कहीं इसका मूल होगा, वहां चला जाए। तो कमल के नाल सहारे वो जल में उतरे और धीरे धीरे नीचे जल में आए। बहुत दूर तक आए पर उनको कोई खा नहीं मिला। अंत तो गत्वा वापस कमल में आकर के फिर गए। उसी समय सृष्टि के प्रारंभ में ही श्रीमन नारायण महाप्रभु के कर्ण मेल से दो राक्षस उत्पन्न हुए। विष्णु कर्ण मलभूतो
हन्तुमेतौ महासुरः। और वो दोनों एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। मधुकैटभ नाम के दो राक्षस भगवान विष्णु के कान के मेल से उत्पन्न हुए। अब वो सीधे ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी सोचने लगे जीवन प्रारंभ ही हुआ है और ये आ गए। उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करी। उनकी स्तवन से भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और अपने प्रभाव को जो विष्णु के अंदर था उसको खींच ली। नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्त जन्म। जो अव्यक्त है परब्रह्म परमात्मा जैसे योग माया से मुक्त हुए, उन्होंने देखा तो राक्षस खड़े जो ब्रह्मा जी को मारने की कोशिश करते। पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विदु। 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों से बाहु युद्ध। हमेशा भगवान प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में आप असुर जो थे वो भगवान से प्रसन्न हो और भगवान विष्णु से कहा कि तुमको कोई इच्छा हो वरदान मांगो। भगवान ने कहा भैया मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं पर एक मेरी इच्छा है वो पूरी कर दो। तो वो मधु कैटभ नाम के राक्षस बोले हाँ महाराज बोलो क्या इच्छा है वो पूरी कर देंगे। भवेता मध्य में तुष्टो मनोमत्या भुवापि किमन्नेन वरेणात्रा एता व्यज्जितम मम। मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम दोनों को अपने हाथ से मार दूं और कुछ नहीं चाहिए। तो मधु कैटभ कहने लगे महाराज क्या कहते थे हम तुम पे इतना प्रसन्न है तुम जो चाहो वो दे सकते हैं। भगवान ने कहा मेरे ऊपर भगवान की कृपा है सब है बस तुम दोनों मेरे हाथ से बन जाओ एक वरदान चाहिए। उन्होंने देखा वो मधु और कैटभ भगवान पे प्रसन्न थे और मधु कैटभ ने देखा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न थी अथाह जल। तो उनका ठीक है तुम हमको मारो पर सूखी जगह पे मारो। तो मधु और कैटभ को उन्होंने अपनी जान पे रख करके चक्र सुदर्शन से उन दोनों के सिर काटा। हुआ क्या कि जैसे ही वो राक्षस मरे उनका जो रक्त मज्जा आदि था वो पूरी पृथ्वी में फैल गया। उनकी मज्जा पूरी पृथ्वी पे फैल जाने के कारण इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। जब से पृथ्वी को मेदिनी। आदि काल में 2 असुर मारे गए और उनका रक्त और मज्जा पृथ्वी पे फैल गया। तब से 2 चीज उत्पन्न हो गई राग और द्वेष। जब से लेकर के आज तक वो चल रहा है। किसी के प्रति राग होता है किसी के प्रति द्वेष। तो प्राय करके ये होता कब है सुनने से। भले से आपकी किसी ने प्रशंसा नहीं करी पर कोई आपको कह दे कि ये आपका प्रशंसक है आपका हितैषी है आपके पीछे आपकी अच्छी बातें करता है तो उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है उससे राग हो जाता है। अच्छा आदमी भला आदमी दिन पढ़ाई करता है। और कोई भले से किसी ने आपकी बुराई नहीं करी बल्कि मस्कर ये आ जाए रुके अरे ये अच्छा आदमी नहीं दिन भर आपके पीछे बुराई करता रहता है उससे राग भी होगा ना तो हट जाएगा क्योंकि हमको लगा ये हमारी पीछे निंदा करता है हमारा गलत प्रचार कर रहा है ऐसा कर रहा है ये कर रहा है।
उससे किसी ने आपकी निंदा नहीं भी करी और आपको किसी ने कह दिया ये मेरी निंदा कर रहा है, तो सुन करके उसके प्रति द्वेष मिला, तो शब्द अंदर गया और राग और द्वेष उत्पन्न कर। पर चूंकि संसार की बातें जब हमारे हृदय में जाती है तो वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, दुखदायी होती है। पर जब भगवान की बातें कानों के रास्ते से हृदय में जाती है, प्रभु चर्चा जब हृदय में जाती है, भगवान की चरित्र लीलाओं को जब हम सुनते हैं, महापुरुषों के वाक्य जब हमारे हृदय में जाते हैं, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि हम दुख दारिद्र से दूर होकर के अनंत सुख को प्राप्त करते हैं, अनंत आनंद। किसी की विषय में जब सुनोगे तो राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, पर जब प्रभु के विषय में सुनोगे तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, अपितु प्रेम उत्पन्न, और प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो धीरे धीरे शब्दारूढ़ परमेश्वर हमारे हृदय में प्रेमांकुर उत्पन्न करता है, और वो प्रेमांकुर उत्पन्न होता ही धीरे धीरे उनसे हमारा प्रेम प्रबल होने लगता, और हमारा प्रेम यदि प्रबल हो गया तो भगवान अपने नियम छोड़ करके हमारे पास में आ जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान गले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान फिर अपना कोई नियम उनका हो, कोई व्रत वो सब छोड़ करके उस प्रेमी पुरुष के पास में पहुंचे। भगवान के विषय में सुनना ये सबसे पहली भक्ति है, प्रभु चरित्र को सुनना। महाराज परीक्षित को जब पता लगा कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने बहुत सारे उपचार किए, किसके पास में गया, सब अलग अलग चीजें बताई। फिर वो परीक्षित ने शुकाचार्य के चरणों में जाकर के प्रार्थना करी, भगवान मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या जो आगे मरेंगे उनको क्या करना चाहिए। मरेंगे तो सब, और बहुत सारी बातें भगवान शुकाचार्य ने बताई है। उसमें सबसे पहली बात उन्होंने कहा, भगवान के चरित्र को सुनना। जिनका शरीर छूटने वाला है या जिनका आगे भी छूटेगा, ऐसे लोगों को भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र को सुनना। समझ लो कोई बिस्तर पर पड़ा है, अब वो तो असत्य कुछ नहीं कर सकता, इंद्रियां निष्क्रिय है, ना बोल सकता है ना समझ सकता है, तो घर के लोग क्या करते हैं, उसके पास में बैठ करके उसको कोई भगवान की कथा सुनाएंगे, कुछ भजन सुनाएंगे, शब्द ही तो जा रहा है, कैसे भी शब्द अंदर पड़ेगा तो उसका कल्याण है। जब हम भगवान की आराधना, पूजा और उनके चरित्र को सुनते हैं तो सुनते रहते धीरे धीरे उनसे प्रेम उठता। महाराज परीक्षित को भगवान शुभ मुनि ने कहा तो कुछ मत करे, क्योंकि अभी तेरे पास में समय कम है, 7 दिन में तो तू मर जाएगा, तो कुछ नहीं कर सके। बस तू बैठ करके भगवान की कथा को सुन, मैं तेरे को सुनाऊंगा और तू सुनता चला जा, बस सुनता रहेगा तो तेरा कल्याण होगा। और परीक्षित ने ये किया, वो बैठ गए और 7 दिनों तक उन्होंने भगवान की मंगलमय लीलाओं के चरित्रों को सुना। सुनने से भगवान के श्री चरण कमलों में हमारी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। एकाग्र होकर के जब आप भगवान के चरित्र को सुनोगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा
कि जिसके विषय में आप सुन रहे हो वो आपके हृदय पटल के ऊपर विराजमान है। आपको धीरे धीरे उनका दर्शन अपने हृदय में ही होने लगता है। पर होगा कब? जब आप उनके विषय में ज्यादा सुनो। इंद्रियों से जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के बंद होने के बाद में भी कोई विषय हमको दिखते हैं। आपने आंखों से ऊंट देख लिया, अरे सुन रहे हो, सो गए, हाँ, वरना वो नींद ही लेते थे। चलो आराम से नींद ले। शब्द का अपना प्रभाव पड़ता है। शब्द के ऊपर चर्चा चल रही थी, एक बात याद आई। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज जी थोड़ा माताओं से दूर रहा था, ये ठीक नहीं होता, इनमें दिमाग नहीं होता। तो अकबर नाराज हो गए। उनका तुम माताओं के लिए ऐसा कहते हो, ये तो विद्या की अधिष्ठात्री है। उनका हमारा सब कुछ है, पर फिर भी थोड़ी दूरी अच्छी देते हो। उनका नहीं, ऐसा नहीं है। उनका आप आजमा लो, ठीक है, आजमा लेते। तो एक सभा लगाएगी और सभा में पुरुष को छोड़ करके सारी माताओं को बुलाएगा और सब उम्र की आ जाओ। बच्ची को बुलाया, जवान को बुलाया, बूढ़ी को बुलाया, प्रौढ़ के आगे जिसके मुंह में दांत नहीं, आंख में ज्योत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसी बुढ़िया भी लकड़ी लेकर के बैठी नहीं बोले। सब तरह के लोग आ गए और एक मंच लगा और केवल एक ही उसमें चेयर थी, कुर्सी, उस सिंहासन पे अकबर बैठे हुए थे। और अकबर ने वहां बैठे हुए सब माताओं को बैठा और सब बैठी और बीरबल भी बैठा, बस अकबर और बीरबल और बाकी सब माता। और कुछ बात नहीं हो रही, वो सिंहासन पे बैठा। तो वो माताएं शुरू हो गई, गाना खुशी का काम जो शुरू, क्या होगा, क्या 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 राजा ऐसा क्यों बैठा, क्यों बुलाया? जो आदत होती है स्त्री स्वभाव के अनुकूल। इतने में जो सबसे पीछे माता बैठी थी वो बूढ़ी सी, किसी पेड़ के नीचे बैठी होगी। उस पेड़ का जो पत्ता पक गया था तो वो निमित्त की जरूरत थी, उस पर कोई कौवा आके बैठा और कल गिर गया। वो बुढ़िया के बाल में सिर भी नहीं थे, बुढ़ापा आ गया था, बाल पक गए थे, गिर गए थे, तो जोर से उसके सिर पे लग गई। तो वो चिल्लाने लगी, अरे राम, टीटा पड़ गया। तो दूसरी ने पूछा क्या हो गया? वही टीटा पड़ गया। तीसरी ने पूछा क्या हो गया? वो तो आदत है ना माताओं की। वो तीसरी ने पूछा क्या हो गया? टीटा पड़ गया। चौथी ने पूछा क्या हो गया? हवा तो हजारों बेटी, तो टीटा पड़ गया, टीटा पड़ गया, टीटा पड़ गया। और थोड़ा शब्द आगे बदला गया और बदल गया और शब्द हो गया बेटा मर गया। अब वो सब क्या हो गया? बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा मर गया। एक दिन से किसका मर गया? दादा का बेटा मर गया। और सारी माताएं रोना शुरू कर दी, अरे राम। अकबर ने पूछा क्यों रो रही हो? बीरबल ने कहा आप ही पूछ लो। तो उन्होंने एक माता से पूछा, माता राम क्यों रो रही हो? उनका अरे मूर्ख, हमसे पूछ रहा, तेरा जवान बेटा मर गया, तू यहाँ उठा से बैठा। उसने भी सिर्फ पीट लिया, कहाँ चक्कर में पड़ गया। तो शब्द बदल गया, तो उसने अपना प्रभाव दिखा। और जब शब्द कानों के रास्ते से हृदय में जाता है तो अपना प्रभाव पड़ा। वो टेटा से बेटा हो गया, बुदंती हो गया, सब हो गया। पर जब भगवान की विषय में सुनोगे, संत धुनी जब पड़ी कान में, प्रियतम के गुण गात की, सहसा आई याद, अहो में गोपी गोपीनाथ। जब भगवान के दिव्य चरित्र को सुनोगे, उनकी माधुर्यमयी मंगलमयी लीलाओं को सुनोगे, तो सहसा हमको उनसे प्रेम
प्रेम पड़ेगा और पता लगेगा कि हमारे कितने जन्म क्यों ना हो और उन जन्मों में भले से हमारे कितने रिश्तेदार नातेदार क्यों ना हो, कोई माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री आदि क्यों ना बने हो, पर प्रत्येक जन्म वाले भले से छोड़ के चले जाए, पर जो हर जन्म में हमारे साथ है वो परमेश्वर है, जो हर होने जितने हमारे जन्म हो गए उसमें भी हमारे साथ थे, हमारे इस जन्म में भी हमारे साथ है, और आगे हमारे अगर कोई जन्म हुए भी तो उसमें भी वो हमारे साथ रहेंगे, कभी वो हमको छोड़ने वाले। जब हम उनके विषय में सुनते हैं तो धीरे धीरे उनसे हमको प्रेम, देखो उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनके समान कौन कृपालु होगा, कौन दयालु होगा। तुम तो बिना कारण के किसी के घर में भी नहीं जाते, न जाते, और भगवान तो कृपा करने में कोई कारण ही नहीं ढूंढते, जो आया उसको ही देते। विचार करो कि भगवान, लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, नारायण के मंदिर में जाकर के बोलते हैं महाराज कृपा करो, लक्ष्मी दो, प्राय करके तो लोग ही मांगते हैं, नारायण से क्या मांगेंगे, लक्ष्मी मांगेंगे। कोई आपसे आकर के आपकी घरवाली मांगे तो दे दोगे, नहीं दोगे, लोग मांग रहे, सब दयालु है, वो मना भी नहीं करते। भगवान अपने भक्तों के ऊपर निरंतर अनुग्रह करते हैं, उनका देखना भी कृपा, उनका बोलना कृपा, उनका चलना कृपा, कृपा के अलावा उनमें कुछ है ही नहीं। इतने दयावान है कि कोई शत्रु भाव से भी उनके पास में पहुंच जाए तो उसका कल्याण कर देते। भगवान का जब कृष्णावतार में पदार्पण हुआ तो कंस ने गोकुल के बच्चों को मारने के लिए एक भाई को भेज दिया, और वो गई, उसका नाम था पूतना, पाती की पुत्र। वो अपने स्तनों में जहर भर करके छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए गई। उसने सोचा जो इसमें कंस का शत्रु होगा वो भी जहर वाला दूध पिएगा और मर जाएगा। देखो बुरी भावना से जो जाता है नुकसान उसी का होता है। एक कोई व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे थे, और बचपन में उसकी पत्नी, बच्चों को जन्म देने के बाद में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तो उसने अपने बच्चों के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह किया, दूसरी श्रीमती आ गई, अब उसके भी 2 बच्चे। तो अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करती थी, उनके बच्चों से थोड़ा कम करती थी। पिता के पास में संपत्ति बहुत थी। एक दिन उसने निर्णय किया कि मैं अपने 4 बच्चों को संपत्तियां बांट दूं, बराबर बराबर। वो सोचने लगी अगर ये इनको भी मिल गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो कभी भी अच्छा भाव रखती थी। उसने लड्डू बनाए और वो बच्चे उससे बड़ा प्रेम करते। उसने 4 लड्डू बनाए, तो 2 में जहर मिला दिया, 2 अच्छे थे, और अलग अलग भेज दिया कि ये तुम 2 खाना और तुम 2 नहीं खाना। अच्छा, 4 भाइयों में बहुत ही अच्छा प्रेम था। वो एक दूसरे का सामान एक दूसरे को देकर के खाते थे। तो बदल दिया तो उसके जो बच्चे थे वो मर गए, और वो जो दूसरी वाली के थे वो जिंदा रहे। अच्छे भाव नहीं होने के कारण नुकसान, उतना का भी भाव ठीक नहीं था, तो अशुद्ध भाव से गोकुल में गई, स्थलों में जहर लगा करके वो सारे बच्चों को उसने दूध पिला दिया। अब वो कई बच्चों को पहले से मार चुकी थी, उसका ये काम। गोकुल में गई तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि सीधे वो गोकुल में सबसे पहले नंदराय जी के घर में ही पहुंची।
जब वहां पहुंची तो वहां तो नंदोत्सव बन रहा था, पुत्र जन्म हुआ, पुत्रोत्सव मन्ये। और बड़ी संदस के गई, अपना विकराल रूप भी बनाया उसने, बड़ी सुंदर सी खिलाती बरखाती हुई वो नंदराय जी के यहाँ पहुंची। और वहां पहुंच करके कहने लगी, अरे दीदी मैं तुम्हारे गांव की हूँ, और ऐसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से माँ यशोदा के मन को फेर दिया और बालक को उनकी गोद से अपने गोद में लिया और दूध पान करवाने लगे। जैसे ही भगवान ने पुत्रा को देखा, आंखें बंद कर ली। विद्वान लोग इसमें कई अर्थ लगा, कहते हैं सबसे पहले भगवान ने जैसे पुत्रा को देखा, आंखें बंद इसलिए कर ली कि लो अभी तो जीवन का प्रारंभ ही हुआ था और ये राक्षसी आ गई, सबसे पहला दर्शन इसका हो गया, इसलिए आंख बंद कर। कुछ लोग बोलते हैं भगवान जान गए कि ये जहर गिराने आई है, भगवान तो राजनीतिज्ञ थे, तो आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। हला हल अखिल भूगोल कृपया, हलाहल कालकूट नाम का विष जिन्होंने पी लिया, ऐसे देवादिदेव भगवान महादेव जी का श्री कृष्ण चंद्र ध्यान कर रहे हैं और उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। भगवान शंकर हृदय में प्रकट होकर के पूछने लगे, कहिए क्यों बुलाया? उनका महाराज एक काम कीजिए, पूतना विष लेकर के दूध आई, दूध भी है विष भी, दोनों ही चीजें, और ना नुकसान नहीं होना चाहिए। कंजूस लोग होते हैं नीचे गिर जाए तो रोटी वापस उसमें चौपड़ दो, तो उन्होंने कहा दूध लेकर के आइए, जहर भी है, तो जहर का नुकसान भी नहीं हो, दूध का भी नहीं हो, फायदा होना चाहिए। भगवान शंकर ने पूछा क्या कहना चाहते हैं? उनका महाराज आप विष पीना, मैं दूध पीऊंगा। भगवान ने कहा गजब, तुम दूध पियो और विष आप पियो। उनका तुम्हारा अभ्यास विष पीने का, तुम विष पियो। समझ में आ रहा है? जो शिव होते हैं विष पी जाते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती है, पर व्यक्ति को उन चीजों को पी जाना चाहिए। विशेष करके क्रोध रूपी विष को तो जितना हो सके पीते चले। बाहर बोलोगे तो नुकसान ही नहीं, तुम्हारे लिए भी और दूसरे के लिए। सांप जो होता है ना, छछूंदर को पकड़ ले तो पकड़ने के बाद में उसका नुकसान ही होगा। यदि वो छछूंदर को खा लेगा तो वो जहरीली है तो सांप को मार देगी, और यदि छोड़ भी देगा तो वो छोड़ते छोड़ते भी अपना जहर छोड़ देती, जिसके चलते वो अंधा हो जाएगा। और यदि सर्प अंधा हो गया, सर्प का जीवन पूरा आंखों पे निर्भर रहता है, और यदि आंख भी चली गई तो भी मर जाएगा। तो विष अगर उगल गया, जहर उगल दिया, बात क्रोध आपने करा, आपके लिए भी दुखदाई है, और जिसके ऊपर आपने क्रोध किया उसको भी कष्ट देगा। तो क्रोध जब आए तो जहां तक हो सके उसको पान कर, अंदर ग्रहण कर। रामावतार में भगवान राम का मैत्रीय संबंध सुग्रीव से हो गया, और दोनों ने आपस में संधि करी, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा करना। भगवान राम ने उनको वचन दिया था कि मैं तुमको राजपद पे बिठा दूंगा, और भगवान ने अपना वचन निभाया। बाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया। और सुग्रीव ने कहा था कि मैं अपनी बंदर भालू की सेना से मां जानकी का पता लगाऊं, पर राजा बनने के बाद में वो भूल गया। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को पहुंचाया और कहा कि जाओ जाकर के सुग्रीव को कहो कि हमारा भी काम कर दे। लक्ष्मण तो क्रोधातुर रहते हैं, वो गए, जैसे ही उन्होंने क्रोध किया, सुग्रीव आ गए। सुग्रीव ने आकर के कहा भगवान हम आप जैसे नहीं, मुश्किल है। जब लक्ष्मण ने क्रोध किया तो सुग्रीव ने चरण पकड़ लिए और उन्होंने
कहा अति क्रोध को जीत पाना अत्यंत कठिन होगा। क्रोध को जीतना इतना सहज और सरल भी नहीं, बहुत कठिन पड़ता। महाक्रोध तम निशि जो जागा, सो नर तुम समान रघुराया। और लोभ पास जही कर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। काम क्रोध लोभ जिसको बांध नहीं सके फिर तो भगवान ही हो जाए मनुष्य। पर भगवान ने गीता में एक और बात कही कि नरक के तीन ही द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। तमो द्वारी त्रिविध नरः, काम और क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। इसलिए तीनों पे विजय पाना बहुत जरूरी। क्रोध जब आए तो सबसे अच्छा है कि तुम चुप रहो, मौन रहो, बोलो ही मत। प्रतिक्रिया करोगे तो परिणाम होगा, कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ मिलना ही नहीं। और यदि ज्यादा ये कि हमसे बस में ही नहीं हो रहा तो ठंडी में ठंडा पानी पियो, खूब बर्फ पानी। उसके बाद में नहीं तो जाकर के 2-4 बाल्टी पानी डाल के नहा लो, और नहीं तो फिर उस स्थान का त्याग कर दो, थोड़ी देर भूख क्या है। दूसरी प्रकृति में जाके रहोगे तो अपने आप ही ठीक हो। तो क्रोध को जीतना चाहिए। भगवान शंकर विष पीने का पान का मतलब है कभी कोई भी चीज हो हमेशा शांत है। शिव का अर्थ ही है शांतम शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते। जो शांत है शिव है, चतुर्थ अवस्था में है, आराम से रहते हैं, जिसपे किसी का फर्क नहीं पड़ता। भगवान शंकर पे कोई ऐसा नहीं, विषपान कर जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भगवान एक काम करो, आप विष पीना मैं दूध पीऊं। अब भगवान नारायण प्रभु जब पूतना आई तो दूध पिलाने आई। अब जैसे ही उसने देखा कि ये बालक बड़ा सुंदर है, उसने उठाया और अपना स्तन उसके मुंह में दे। भगवान स्तन पान करते हैं। अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिघान सयापाये दत्त साध्वी। लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यम कम वा दयातुं शरणं प्रजाम। भगवान ने उस पूतना को, क्योंकि उसने दूध पान कराया, इसलिए मातृ गति दी। जो गति माता को मिलना चाहिए थी वो जहर पिलाने वाली को दी। माता की गति तो ऋण हो गए, ऋणी बन गए। शुक्राचार्य से परीक्षित ने पूछा कि ये माता की गति की थी और इसने तो इसका ये जहर पान कराया, हुआ क्या? कहते हैं जब भगवान राजा बलि को बांधने के लिए वामन अवतार में आए तो बड़े सुंदर से एक विप्रकुल के यहाँ उनका जन्म हुआ और राजा बलि के यज्ञ में गए और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों से राजा बलि को अपने बातों को उठा दिया और कहा कि 3 पग भूमि दान कर। वो राजा बलि ने कहा महाराज आप छोटे से बालक 5 वर्ष के नन्हे नन्हे आपके पेट 3 पग भूमि तो जरा से भी दब जाएगी। तो भगवान ने कहा देखो हम संतोषी हैं, ज्यादा परिग्रह नहीं करते, जितना मिल जाए भगवान जितना दे उतने में ही है। अपने में जितना अपने से संभलेगा उतना ही अपन संग्रहित करेंगे। उनका 3 पग भूमि में आप तो सो ही नहीं सकते, उनका कोई बात नहीं, वो हमारा विषय। आप तो 3 पग भूमि का संकल्प करो। उस समय शुक्राचार्य ने उनको मना भी किया पर माने नहीं, संकल्प हो गया। फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और राजा बलि को बांध दिया। जब राजा बलि को बांध दिया
उनकी पत्नी विंध्यावती और उनकी पुत्री का नाम था रत्नावती। रत्नावती ने देखा कि ये बालक बड़ा सुंदर है और उसके कृत्य उसको अच्छे नहीं लगे। उसके मन में भाव आया, यदि ये बालक मेरा होता तो मैं इसको जहर पिला के मार डालता। तो भगवान ने कहा वो आपकी तथास्तु, तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वही इसी जन्म में पूतना बन करके आया और उसने जहर पान करा। जिसने जहर दिया उसका भी उन्होंने कल्याणी करा। उसके प्रति भी उनके मन में ये नहीं हुआ कि ये मेरे से शत्रु भाव लेकर के आया। वो जब आई और उसने उनको जहर पिला दिया, तब भी वो दयालु इतने हैं कि उसको मात्र गति दे दी। भगवान जब जीव के ऊपर हमेशा कृपा बरसाते, कोई कभी भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, कल्याणी करते और शत्रु भाव से भी कोई उनके पास में जाए तो उसका कल्याण। रावण वो तो कितना सामर्थ्यवान था, शक्तिशाली था। जब उसको पता लगा, उसकी जो बहन थी शूर्पणखा, उसने आगे कहा कि वो राजकुमार आए, उन्होंने मेरी नाक कान काटी। रावण ने कहा भाई वहां पर खरदूषण रहते, उनको बोल देती, वो रक्षा करते। तो कहने लगी कि खरदूषण भी मर गए, वो भी नहीं बचे। तब रावण ने विचार किया, खरदूषण मम सम बलवंता, मार सके नहीं बिनु भगवंता। ये खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब है राम लक्ष्मण भगवान है और वो आए हैं तो अपने को अपना कल्याण करना चाहिए। उसने बहुत विचार किया कि अपना कल्याण कैसे करूं, उनके पास में सीधे जाके शरणागत हो जाऊं। तो उसने सोचा अगर मैं आऊंगा तो मेरे ही कल्याण होगा। पर अपन ऐसा काम करो कि राम खुद यहाँ चल के आए, ये लंका में रहने वाले जितने भी राक्षस हैं सबका कल्याण हो जाए, क्योंकि ये सब पापी है, सब बुरे काम कर रहे हैं, इनमें से कोई भी अच्छा काम नहीं करता। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे ही कल्याण होगा, पर ये जो इतने मेरे बच्चे हैं, मेरे स्वजनी, मेरे नगर के वासी, सबका कल्याण होना चाहिए। और भगवान को ऐसे सीधे जाके कहेंगे कि आओ महाराज हमारे घर में तो आएंगे, कोई भी बहाना बना लेंगे। तो ऐसा कोई काम किया जाए जिससे उनको मजबूरन यहाँ आने की। तो उन्होंने कहा प्रेम से तो आएंगे नहीं, तो शत्रु भाव रखेगा। तो वही भूमिका बनाई, सीता का हरण किया, फिर भगवान राम गए और सबका कल्याण, कुछ मर के कल्याण प्राप्त कर गए, कुछ उनका दर्शन करके कल्याण प्राप्त कर गए। पर जैसे भी हो, उनके बढ़ाने से पूरा लंका वासियों का कल्याण उसका भी हुआ। अंतिम में मरा, पहले सब मर गए, सबको भेजा तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, सारे बच्चों को भेजा। और सब रणभूमि में भगवान राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा राम लक्ष्मण का दर्शन करते हुए जिन्होंने प्राण त्यागे सबको सद्गति प्राप्त हो। और जब उसने देख लिया सबका कल्याण हो गया तो वो भी और उसका भी कल्याण। तो शत्रु भाव से चाहे मित्र भाव से हम जैसे भी जाते हैं, हमारा कल्याण होता ही है। और भगवान से जब हमारा प्रेम हो जाए तो हमारा निश्चित है कि उनका अनुग्रह हमको बरसेगा। और जब हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति उनके चरणों में हो जाती है तो संसार के आवागमन से भी हमको मुक्ति मिल जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब उनके दिव्य चरित्र को, लीलाओं को सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।